अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं साजिद महमूद। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका टाइटल है इंडियन एजुकेशन वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन फॉर कंपैरिजन अनबाइस्ड 2020। देखते हैं एजुकेशन किसकी ज़्यादा है, पाकिस्तान की ज़्यादा है या इंडिया की ज़्यादा मतलब है। ये कंपैरिजन कह लें कि देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देख सकें। तो वीडियो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अब वीडियो स्टार्ट। हमारी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान में बहुत से कंपैरिजन किए गए हैं, पर शायद सबसे जरूरी कंपैरिजन करने का ख्याल बहुत कम लोगों ने ही किया है और वो कंपैरिजन है एजुकेशन का। जितनी जरूरी एक देश की इकोनॉमी को समझा जाता है, बिल्कुल उतना ही जरूरी देश के एजुकेशन को भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही इकोनॉमी का सीधा रास्ता है। जिस तरह हमारी कंट्री इंडिया अपने एजुकेशन पॉलिसीज को बदल कर उसे बेहतर करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान भी एजुकेशन की इस दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सी कंट्री अपने एजुकेशन को सच में सीरियसली ले रही है। पर इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरह किसी देश को छोटा दिखाना और अपने देश की झूठी तारीफ करना नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स पर अनबायस्ड कंपैरिजन किया जाएगा। तो इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन को देखने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। चलिए कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ खास बातें फिर से याद कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस अगस्त 14 साल 1947 को मिला, वही इसके एक दिन बाद यानी 15 अगस्त साल 1947 को हमने अपना स्वतंत्र दिवस मनाया। वर्तमान में पाकिस्तान की कुल संख्या 208.57 मिलियन है, पर इसके मुकाबले हमारी कुल संख्या 1.38 बिलियन यानी 138 करोड़ है, जो हमें दुनिया की दूसरी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बनाती है। तो इस वीडियो में आपको ये बात याद रखनी होगी कि पाकिस्तान हमसे संख्या और क्षेत्र में काफी छोटा है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन को शुरू करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलूची भाषाएं खास हैं। वहीं इंडिया में हिंदी और इंग्लिश के अलावा 20 और भाषाएं बोली जाती हैं, जो मेन लैंग्वेजेस में गिनी जाती हैं। मतलब 20 सिर्फ मेन लैंग्वेजेस हैं। नंबर 2, अगर बात करें लिटरेसी रेट की, तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 59.13% है, जहां इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% है। नंबर 3, पाकिस्तान का जेंडर लिटरेसी रेट कुछ इस तरह है, 71.12% मेल और सिर्फ 46.47% फीमेल्स हैं। और पाकिस्तान में बहुत पहले से ही फीमेल लिटरेसी रेट में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आए हैं। इंडिया में मेल लिटरेसी रेट 84.7% है और फीमेल 70.3% है, पर यहाँ फीमेल्स का लिटरेसी रेट हर साल उभरता नजर आता है। यानी इंडिया में एजुकेशनल जेंडर इक्वालिटी पर अच्छी मेहनत की जा रही है। नंबर 4, पाकिस्तान में कुल 97.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, 198 यूनिवर्सिटीज, 1468 कॉलेजेस और 2,80,752 से ज्यादा स्कूल्स हैं, जिनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही शामिल हैं। वहीं इंडिया में कुल 875 यूनिवर्सिटीज, 40,000 प्लस कॉलेजेस और 18,80,000 से भी ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और 315 मिलियन यानी पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। नंबर 5, इंडिया से हर साल 14,000 से ज्यादा PhD होल्डर्स बनते हैं और पाकिस्तान में हर साल सिर्फ 2,000 PhD होल्डर्स बनते हैं। नंबर 6, अगर टीचर्स रेशियो की बात करें तो पाकिस्तान में हर 47 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होती है, पर इंडिया में हर 25 स्टूडेंट पर एक टीचर है। नंबर 7, एडल्ट लिटरेसी रेट में पाकिस्तान 60% पर है और इंडिया 71% पर। नंबर 8, ड्रॉप आउट रेट यानी किसी भी स्टूडेंट्स की स्कूल या कॉलेज की पूरी शिक्षा न लेते हुए पढ़ाई से हट जाना। इंडिया से बेहद कम पॉपुलेशन होने के बाद भी पाकिस्तान का ड्रॉप आउट रेट 34% है। वहीं 1.38 बिलियन की संख्या के साथ भी इंडिया का ड्रॉप आउट रेट 17.6% ही है।
नंबर 9, इंडिया अपनी एजुकेशन पर 36.6 बिलियन यूएस डॉलर्स यूज करता है, यानी इंडिया अपनी टोटल इकोनॉमी से एजुकेशन सिस्टम को 36.6 बिलियन यूएस डॉलर्स देता है। वहीं पाकिस्तान अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए 3.6 बिलियन यूएस डॉलर्स देता है। पर पाकिस्तान अपनी कम इकोनॉमी में भी एजुकेशन को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। जहां पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी सिर्फ 264 बिलियन यूएस डॉलर्स है, वहीं इंडिया की कुल इकोनॉमी 2.44 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है और इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। नंबर 10, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 13 साल की उम्र के अंदर 32 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई स्कूल अटेंड नहीं किया। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के बीच 22.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, यानी पाकिस्तान की संख्या के हिसाब से इस उम्र के 44% बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाए। नंबर 11, अगर ग्लोबल कंपनीज के CEOs को देखें तो इंडिया के सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, शांतनु नारायण अडोब के CEO हैं, राजी सूरी नोकिया के CEO हैं, यानी लगभग हर बड़ी ग्लोबल कंपनी में इंडिया के CEO हैं। पर बदकिस्मती से पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति ग्लोबल कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर CEO की बड़ी भूमिका अब तक नहीं निभाता है। नंबर 12, वर्तमान में यानी 2020 में इंडिया ने एजुकेशन को सुधारने की बहुत सी पॉलिसीज बनाई है और पाकिस्तान ने भी ये निर्णय लिया है कि अगले 4 सालों में 22 मिलियन बच्चों को स्कूल तक जरूर पहुंचाएंगे और इस पर इनकी मेहनत जारी है। तो इस कंपैरिजन में आपने दोनों ही कंट्रीज के बारे में जान लिया है। भले ही हम पाकिस्तान से एजुकेशन में आगे हैं, पर अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें बाकी देशों से पीछे रखती हैं। जैसे टीचर्स का प्रोफेशनल न होना हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बड़ा खतरा है। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER के मुताबिक इंडिया में 5th क्लास के 50% बच्चे ऐसे हैं जो सिंपल से टेक्स्ट को भी रीड नहीं कर पाते और सिंपल अरिथमेटिक को भी सॉल्व नहीं कर पाते। और इसके पीछे की वजह है टीचर्स का कम पढ़ा लिखा और कम स्किल्ड होना। सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है, पर हमें सिर्फ पाकिस्तान को एजुकेशन में पीछे करके खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सी कंट्रीज हमसे आगे हैं। पर बेशक हमें उम्मीद है कि इंडिया की अटूट कोशिशें इसे एक दिन सबके बराबर जरूर कर देगी। उम्मीद है हमारी गवर्नमेंट हर गरीब बच्चे को उसकी पढ़ाई का हक दिलवा कर रहेगी। आपको कौन सा एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। ये थी वीडियो और हमने देखा कि पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या निज़ाम है और इंडिया में क्या निज़ाम है। जैसा कि पता ही है सबको कि इंडिया यार में मेरे हिसाब से कंपैरिजन बनते ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का। वो क्यों? यार एक आप देखें कि मतलब 22 करोड़ का मुल्क है, एक तरफ देखें 138 करोड़ का मुल्क है, तो फिर कंपैरिजन नहीं बन सकता। हाँ ये मैं ज़्यादा मतलब ना मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तान इनसे बेहतर है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि मतलब लिटरेसी रेट है 60% पाकिस्तान का, 77 है इंडिया का। मतलब इतनी आबादी के लिहाज से मतलब 6 गुना ज़्यादा है इंडिया की आबादी। ठीक है, उसमें मतलब कितने पॉइंट का फ़र्क है? 17 पॉइंट्स का फ़र्क है। इसका मतलब है कि बिग अचीवमेंट है, पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है एजुकेशन पर, मतलब लिटरेसी रेट है इतना। और बात की जाए तो मेल और फीमेल में आई थिंक 71 था और फीमेल 46, और इसी तरह मतलब इंडियन थे 77 के लगभग और 80 तक, और जो फीमेल थी वो 70 तक। और अगर ये बात करें तो मतलब इंडिया में खुली इजाज़त है, मतलब ना उधर ज़्यादा मतलब कहते हैं कि लड़कियां भी पढ़ती हैं और लड़के भी मतलब ना कंबाइन ज़्यादा पढ़ते हैं। हमारे मुल्क में अभी तक है ये, लेकिन हमारे मुल्क में मतलब मेल को तो जारी बात है इजाज़त है कि मतलब कितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन इसमें दूसरी ये बात आती है फीमेल। अब हमारे भी मतलब ना बेसिकली कुछ बैकवर्ड इलाके भी होते हैं गांव में, लेकिन वो अच्छा नहीं समझते कि मतलब अपनी बेटी को
बाहर भेजें पढ़ने के लिए, बिल्कुल, इस तरह का पाकिस्तान सीन ऐसे होता सीन है। है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी मतलब इस पर काम हो रहा है और काफ़ी औरतें, मैं कहता हूँ 46 से बढ़कर आई थिंक 50 तक हो गई है ऐसे। हाँ बिल्कुल, फीमेल, ऐसे। मतलब वो पढ़ रही हैं, बड़ी मतलब PhD होल्डर हो गई हैं, MPhil कर रही हैं और साथ मास्टर वगैरह, ये सारी मतलब इस लेवल तक पढ़ती हैं। और तीसरी ये बात हुई है कि ड्रॉप आउट मतलब कि पाकिस्तान में 34% बच्चे जो ड्रॉप आउट करते हैं, कि मतलब आगे पढ़ते नहीं हैं, ठीक। और इसी तरह दूसरा है इंडिया में आप कितने हैं, उनके भी 30 के लगभग थे। इसी तरह अगर ये कंपैरिजन देखें तो पाकिस्तान में ये चीज़ ज़्यादातर होती गांव में, मतलब बच्चा पढ़ता है 8th तक मिडल किया या हाई कर लिया, उसके बाद फारिग और उसके बाद अपनी खेती बाड़ी करता है, ये से ज़्यादा कामों में ज़्यादातर ये मतलब अपना मतलब कारोबार कर लिया, ये सीन हमारे ना गांव में है। और इसी तरह इंडिया में भी होगा इसी तरह। लेकिन सबसे यार देखी जाए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ एजुकेशन के लिहाज से, फिर तो नहीं बनता, फिर तो हमारा ज्यादा हुआ ना। ओवरऑल भी देखे तो नहीं बनता, क्योंकि अगर ये कंपैरिजन कर भी रहे और यार देखे 22 करोड़ एक साइड पर और 138 करोड़ एक साइड पर, 5-6 गुना ज़्यादा, तो फिर भी हम अचीवमेंट काफ़ी अचीव किया है हमने, मतलब काफ़ी हम काम कर रहे हैं एजुकेशन पर। और देखिए उनका 32 बिलियन था, कितना था, तो हमारा 3.2 बिलियन होता है, मतलब बजट जो एजुकेशन पर हम लगा रहे हैं। $264 सी ना उधर पाकिस्तान दा, ते 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर सी इंडिया दा बजट जड़ा ना, वही बात कर रहा हूँ ना। लेकिन ये बात ये भी आपकी भी ठीक है कि पाकिस्तान जो है ना वो अभी इस पर काम कर रहा है, लेकिन जो एंड पर जो बात की है ना मैम ने कि मतलब हमारा इसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता, और वाकई सही है कि आपका कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ कंपैरिजन बनता है तो कह ले अमेरिका, चाइना और इस तरह की मतलब कंट्रीज जो है ना इनके साथ बनता है। क्योंकि यार अगर आपने मतलब सिंपल यही कहना है कि मतलब हमारा देश इस तरह है, हमारे ये पढ़ते यार, उस लिहाज से तो हम बेहतर है। अब नहीं, थोड़ी कैसे बेहतर है आप ये भी बताएं यार। इंडिया के जो है ना जो मेन इंटरनेशनल कंपनी है जैसे गूगल हो गई, यार मैं वो बताता हूँ, एक सेकंड, वो तो मैं मान रहा हूँ, उनमें जो भी हैं वो सारे इंडिया के CEO हैं, और जहाँ तक इंडिया ने तरक्की की है वो तो सब पाकिस्तान को सबको पता है कितनी तरक्की की, और नंबर 1 पे जा रहा है कि हर लिहाज से वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। मैं एग्री करता हूँ। आपने देखा उनके डेवलपमेंट के लिहाज से उनका सारा जो ऑल टू ऑल निज़ाम है उसमें कितनी तरक्की कर गया। बात ये टेक्नोलॉजी में नहीं वो मैं एग्री करता हूँ कि इस लिहाज से मतलब जारी बात है कि लोग इंडियन बहुत पढ़ रहे हैं, ये नहीं है कि मतलब बहुत एजुकेटेड बंदे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं और पढ़े लिखे हैं, बहुत कमाल के और हाई लेवल के हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान थोड़ी आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन के लिहाज से एजुकेशन पे बात हो रही थी ना। पाकिस्तान में ये निज़ाम एजुकेशन का है कि अगर प्राइवेट स्कूलों में जो है ना उनकी फ़ीसें काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो सरकारी स्कूल है ना उनमें तो आपको पता ही है टीचर भी ऐसे होते हैं वो सिर्फ हाजिरी लगाने जाते हैं, कह नहीं रहते और बच्चों का दिल करे तो पढ़े, दिल करे तो ना पढ़े। और वो मैम कह रही थी कि 5वीं क्लास तक उनको अभी मतलब लिखना पढ़ना मैथ नहीं आती, उसके बाद ऐसे ही पाकिस्तान में भी ऐसे है 8 क्लास तक बच्चों को मेरे ख्याल से इतना बेसिक इतना चीज़ें नहीं आती। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मैंने देखा है, जो अभी की सूरत हाल जो देखी है प्राइवेट स्कूलों में जो छोटे बच्चे हैं
वो इंग्लिश ऐसे बोलते हैं, मैथ इस तरह करते हैं कि हमारी जो सोच है वो गुम हो जाती है कि यार इतनी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में भी इतना अच्छा मैं ख्याल कर रहे हैं इस पे। अच्छा एक मिनट, एलीट क्लास और ये जो फ़र्क दरमियान में पड़ा हुआ है ना कि मतलब अमीर बच्चा और गरीब, ये जब फ़र्क ख़त्म हो जाएगा ना तो इक्वालिटी और ये मतलब एक ही लेवल पर सब बच्चे चलेंगे। अच्छा पाकिस्तान में भी इस तरह है कि मतलब जो अमीर का बच्चा है वो बिकन हाउस, इस तरह के मतलब अमेरिकन स्कूल सिस्टम, ये इस तरह के बड़े बड़े स्कूल हैं हमारे पाकिस्तान में, उनमें पढ़े, और जो बच्चा है दूसरा गरीब का वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। इमरान खान मतलब इसमें अच्छा एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसका निसाब और है, और दूसरा मतलब जो अमेरिकन बिकन हाउस प्राइवेट है उनका अमेरिकन सिस्टम बना हुआ है उधर है, और इसी तरह मतलब एक्सपोर्ट वाला उधर सिलेबस पढ़ाया जाता है। और इसी तरह इंडिया में भी है, उनके मतलब अमीरों के बच्चे बड़े हाई लेवल क्वालिफाइड मतलब जो अच्छे अच्छे नामवर हैं इदारे इंस्टीट्यूशन, उनसे तालीम करते हैं, और गरीब का बच्चा मतलब सरकारी। और यही वजह है कि मतलब सरकारी पर मतलब कह सकते हैं कि पूरी प्रॉपर केयर नहीं की जाती, मतलब प्रॉपर एक अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अभी और हमें सबसे ज़्यादा काम करना है तो हमारे पाकिस्तान में इमरान खान ने अब पूरा एक प्रॉपर एक निज़ाम बना दिया है कि मतलब यकसा निसाब होगा, मतलब जो प्राइवेट वाले और गवर्नमेंट वाले वो एक ही निसाब पढ़ेंगे, इससे बहुत बेहतरी आएगी। मतलब कंपटीशन में जो पहले प्राइवेट वाले होते थे, सारी बात है वो कंपटीशन अच्छा विन कर लेते थे, जो सरकारी थे उनको पता ही नहीं होता था। अब वो कंपटीशन होगा जिसमें दोनों इक्वल होंगे, दोनों के पास उसी तरह का नॉलेज होगा। मतलब ये है कि पाकिस्तान भी अब एजुकेशन में बहुत काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, काम कर रहा है। इमरान खान ने काफ़ी तवज्जो दी हुई, वो ख़ास तौर पर इस डिपार्टमेंट को खुद हैंडल कर रहे हैं इमरान, क्योंकि आप अगर आपके मतलब यूथ जो है, यंग जनरेशन है, अगर पढ़ी लिखी है ना, ऑटोमेटिकली आपका मुल्क जो है ना एक तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। आपकी वाकई वो कह रहे थे कि इकोनॉमी पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके लोग एजुकेटेड हैं तो ऑटोमेटिकली वो कोई ना कोई काम करेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे, कोई जॉब करेंगे, इस तरह आपकी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस तरह आप तरक्की करते जाएंगे। यही चीज़ है ना, जिन कंट्रीज़ के पढ़े लिखे और ज़हीन सारे मतलब एजुकेटेड थे, उन्होंने मतलब काम किया, रिसर्चें की, और साथ साथ नई नई चीज़ें डेवलप की टेक्नोलॉजी के साथ, वही आज बिल्कुल मतलब सुपर पावर बने हुए हैं। इसी तरह इंडिया भी है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा तरक्की की हुई हमसे, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। लेकिन अब अभी पाकिस्तान में भी इस पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, एजुकेशन पर भी। तो आप हमें बताएं कमेंट्स के थ्रू कि आपके इंडिया में भी ऐसे ही है जैसे इमरान खान भी निज़ाम कर रहा है, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को यकसा कर रहा है। आपने हमें ये कमेंट्स में ज़रूर बताना है ताकि हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि आपका। और दूसरा आपने बताना है कि मतलब आप इंडिया में भी इसी तरह है कि मतलब यही निज़ाम है कि जो अमीर का बच्चा है वो सारी बात है कंपटीशन में बहुत आगे जाता है, और गरीब का बच्चा मतलब थोड़ी केयर करने से मतलब वो नीचे ही रह जाता है। इस तरह के सीन है। मतलब आपने हमें ये कमेंट्स करके बताना है, हम आपका इंतज़ार करेंगे कमेंट्स के थ्रू ताकि हमें भी पता चले। और वीडियो इतनी थी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक खुदा हाफिज़।